आज 5 जनवरी को दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का जन्मदिन है, जिसकी मुबारकबाद का सिलसिला राजनीतिक गलियारों में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आज 5 जनवरी में कई लोगों का भी जन्मदिन आता है, लेकिन कुछ खास लोग भी इसमें शामिल हैं। जैसे आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ और आज 57 साल की हो गई हैं। फिल्मी दुनिया में आज दीपिका पादुकोण और उदय चोपड़ा का भी जन्मदिन है। दीपिका का जन्म भारत में नहीं हुआ था, बल्कि कोपनहेगन डेनमार्क में हुआ था और उदय चोपड़ा का जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। आज एक फेमस क्रिकेटर का भी जन्मदिन है, मंसूर अली खान पटौदी, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुआ। और एक खास शख्सियत है परमहंस योगानंद जी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, जो एक धार्मिक गुरु हैं। क्या आपको मालूम है कि दिल्ली के उप शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया राजनीति में आने से पहले क्या थे? उनकी धर्मपत्नी सीमा सिसोदिया के साथ उनका इकलौता बेटा मीर सिसोदिया भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी हकीकत कार्यक्रम अपने पसंदीदा चैनल हेडलाइंस लाइव न्यूज़ पर, और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। आज हम बात करने वाले हैं मनीष सिसोदिया के बारे में, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा वर्तमान में दिल्ली सरकार से उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य भी हैं। आज हम आपको मनीष सिसोदिया की पर्सनल लाइफ तथा पॉलिटिकल करियर के बारे में बताने जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को हापुड़ के उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली से भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री हासिल की। पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद मनीष सिसोदिया ने सन 1993 में ऑल इंडिया रेडियो में काम किया, जिसमें वो 0 आवर्स प्रोग्राम की मेज़बानी किया करते थे। इसके बाद 1997 से लेकर 2005 तक जी न्यूज़ प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया है। पत्रकार की शख्सियत रखते हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया फरवरी 2015 से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। पड़पड़गंज उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा है। लगातार तीसरी बार से विधायक हैं। दिल्ली सरकार में उप मुख्यमंत्री के अलावा और भी कई सारे मंत्रालय भी हैं, लेकिन पहचान सिर्फ शिक्षा पर पाई और इसी के चलते मनीष ने एक किताब लिखी है, शिक्षा, एक शिक्षा मंत्री के रूप में मेरे प्रयोग, जो दिल्ली में शिक्षा सुधारों की यात्रा का वर्णन करती है और शिक्षा परिवर्तन पर अपनी व्यवहारिक अंतर्दृष्टि के लिए व्यापक प्रशंसा प्राप्त करता है। मनीष सिसोदिया ने कबीर और परिवर्तन नामक सामाजिक संस्था के बेहतर संचालन के साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी रहे हैं। वो उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मसौदा तैयार किया। साल 2006 में मनीष सिसोदिया ने अभिनंदन शेखरी के साथ मिलकर पब्लिक कोज रिसर्च नामक संस्थान की स्थापना की। मनीष सिसोदिया सन 2011 में जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन के दौरान सुर्खियों में रहे। इसके बाद साल 2012 में अरविंद केजरीवाल और अन्य के साथ राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन किया। साल 2013 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी नेता नकुल भारद्वाज को 11,478 वोटों से हराते हुए पहले विधायक बने। इसके बाद साल 2015 में और तीसरी बार की विधानसभा 2020 के चुनाव में एक बार फिर मनीष सिसोदिया पटपड़गंज सीट से चुनाव जीते। साल 2016 में मनीष सिसोदिया को भारत के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया। वहीं साल 2019 में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने के लिए चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार मिला। दिल्ली में पिछले 5 साल के दौरान शिक्षा से क्रांति
बदलाव हुए और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शिक्षकों के लिए भी काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने शिक्षा दिवस के अवसर पर यह घोषणा की दिल्ली की सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले कोई भी शिक्षक यदि विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में यानी कि पढ़ाई करना चाहते हैं तो वे अपनी प्रतिभा दिखाकर वहां दाखिला ले सकते हैं। दिल्ली सरकार उसका पूरा खर्च उठाएगी। आपको बता दूं कि दिनांक 7 सितंबर 2001 को दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने त्यागराज स्टेडियम से बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम की भी शुरुआत की। ये देश में अपनी एक तरह का पहला प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य बच्चों को सीड मनी प्रदान करके उद्यमी बनाना है, उसके अंदर उद्यमशील तथा आदमी मानसिकता का विकास करना है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में यह प्रोग्राम चलाया गया है। अब देखना यह होगा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार को लेकर आगे कौन कौन से बड़े काम करते हैं और कौन कौन से नए प्रोग्राम चलाते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए